कदम कदम ये है हम सवाल से हमें जवाब चाहिए, जवाब कर सवाल हो, तो इनकलाब चाहिए, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद इनकलाब। मकर संक्रांति के मौके पर सरयू तट पर राजनीतिक पंडाल नहीं लगाए जाने का यहां आंदोलनकारियों ने भी विरोध करते हुए सरयू तट पर बिना अनुमति के ही सांकेतिक तौर पर मंच सजाए तथा लोगों को संबोधित किया। आंदोलनकारी रमेश कृषक, अधिवक्ता गोविंद सिंह भंडारी तथा प्रमोद मेहता ने कहा कि ऐतिहासिक परंपरा का निर्वहन किया जाना जरूरी है। प्रशासन ने पहली बार इस परंपरा को तोड़ा है। आंदोलनकारियों ने कहा कि आचार संहिता के उल्लंघन का हवाला दिया जा रहा है, जबकि सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता दल बल के साथ नगर में प्रचार कर रहे हैं। यदि राजनीतिक मंच की अनुमति प्रदान कर दी जाती तो कौन सी आचार संहिता का उल्लंघन हो जाता। आंदोलनकारियों ने प्रशासन की आलोचना करते हुए ऐतिहासिक दस्तावेज को खुर्द-बुर्द करने के बजाय सहेजने की अपील की है। वर्ष 2025 में उत्तरायणी मेले में जिस तरीके से सिर्फ नगर पालिका के चुनावों को बहाना बनाकर यहाँ आपने देखा होगा नुमाइश पर प्रहार किया गया है, तो आखिरी में शर्मा शर्मी 2-4 दुकानें समूह वालों को दे दी गई और नुमाइश के स्वरूप को बदल दिया गया। उसी प्रकार से बगड़ में जिस तरीके से यहाँ पर जनसभाएं होती थी और जनसभाओं के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम और राज्य आंदोलन के क्रांतिकारियों को याद किया जाता था और उनको सलाम किया जाता था, उनको प्रणाम किया जाता था, उन सबको रोकने का प्रयास जो किया गया उसका प्राधिकरण हटाओ मोर्चा, सवाल संगठन और हमारे जो बार एसोसिएशन के मित्र हैं, हम तीनों ने संयुक्त रूप से उसका विरोध किया है और उसी का विरोध करते हुए, सरकार के इस फरमान का विरोध करते हुए आज उस फरमान को तोड़ने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर सभा की है। और हमारा एक ही उद्देश्य है कि कम से कम स्वतंत्रता संग्राम के हस्ताक्षरों को न मिटाया जाए, गांधी के हस्ताक्षरों को न मिटाया जाए, भगत सिंह के हस्ताक्षरों को न मिटाया जाए और असफुल्ला खां के हस्ताक्षरों को न मिटाया जाए। स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने शहादत दी है उन शहादतों को न मिटाया जाए। और ये प्रयास यहाँ के प्रशासन ने किया है, सिर्फ एक छोटा एक बहाना लगाकर। ये बहाना कुछ नहीं है। आपको तो मालूम होगा कि भारत में जिन लोगों की अभी सरकार है उनके केंद्रीय कार्यालय नागपुर में 60 वर्ष तक, आजादी के 60 वर्ष तक झंडा नहीं फहरा। वो भी झंडा कब फहरा? जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप झंडा फहराइए, तब शर्मा शर्मी उनके दरवाजे में झंडा फहराया गया उनके दफ्तर में। ये आज वही लोग सरकार में हैं, देहरादून की सरकार में, दिल्ली की सरकार में, और वो चाहते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम के हस्ताक्षरों को मिटा दिया जाए। और ऐसा कोई भी प्रयास जनता सहन नहीं करेगी, हम लोग सहन नहीं करेंगे। यहाँ पर सरयू बगड़ में 14 जनवरी 1921 के ऐतिहासिक दिन को याद करते हुए हम कुली बेगार आंदोलन के महान क्रांतिकारियों को, कुमाऊं केसरी बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत जी और चिरंजीव लाल साहजी के नेतृत्व में उन हजार कार्यकर्ता जो हमारे क्रांतिकारी हमारे रहे हैं, उनको यहाँ पर हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। साथ ही जिला प्रशासन द्वारा जो विभिन्न राजनीतिक संगठनों को क्या कहते हैं यहाँ पर अपनी राजनीतिक सभा करने से जो रोका गया है, क्योंकि इस सरयू के बगड़ का बड़ा ऐतिहासिक उपलब्धि रही है इस सरयू के बगड़ के नाम। तो आज आचार संहिता के आड़ पर जो जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न राजनीतिक संगठनों को यहाँ पर सभा करने से रोका गया है, हम उसका भरपूर विरोध करते हैं। और तथा ऐसे अधिकारियों को जिनमें ऐसी विवेक शून्यता है, जिनमें अदूरदर्शिता है, ऐसे अधिकारियों का यहाँ से तबादला करने की मांग करते हैं। क्योंकि दूर दूर से, सुदूर क्षेत्र से जो जनता आती थी वो यहाँ पर विकास प्रदर्शनी देखती थी। यहाँ पे नेताओं के जो राजनीतिक मंच जो यहाँ पे लगते थे, जो ब्रिटिश हुकूमत से पहले से जो यहाँ पर मंच लगते थे, उन मंचों से नेताओं के सवाल जवाब होते थे, आपसी संवाद होते थे, तो वो संवाद भी दूर दूर तक जाते थे। तो यहाँ पर जिला प्रशासन का कहाँ उनकी ये जिम्मेदारी बनती थी कि आचार संहिता के दौरान वो ऐसी सभाओं की वीडियो रिकॉर्डिंग कराते ताकि कोई भी इन सभाओं का राजनीतिक लाभ ना ले सके। लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से बचते हुए यहाँ पर आचार संहिता की आड़ पर ये जो ब्रिटिश हुकूमत से जो आजादी के पहले से जो ये परंपरा चली आ रही थी निर्बाध रूप से, उसको रोकने का काम किया है। लिहाजा हम उनकी उसका हरकत का विरोध
विरोध करते हुए अपने महान क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जब अंग्रेजों का शासनकाल था या उससे पहले गोरखों का शासनकाल था तो यहाँ पर हमेशा बड़ी बड़ी सभाएं होती थी। मित्रों, आप जानते हैं राजा लक्ष्मी चंद जी ने इस बागेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किया और 1 साल तक ये प्राइमरी पाठशाला में झोपड़ी बनाकर रहे। और इस समय बागेश्वर के इस मेले का इतिहास इसलिए भी है, राजूला मालुसाई ये का जो ये संबंध जुटा, जिसमें आज भी भूटान तक के लोग हमें मित्र करके संबोधित करते हैं, तो इसी मेले में राजूला मालुसाई के संबंध की बात बनी। इसलिए ऐसे ऐतिहासिक मेले में सन 1921 में यहाँ पर अंग्रेजों के खिलाफ कुली बर्दाश्त का सारे रजिस्टर हमारे गांव के ग्राम प्रधानों ने इस सरयू नदी में बहा दिए। और उसके बाद जब ये बात कांग्रेस के अधिवेशन कलकत्ता में बात चली तो महात्मा गांधी जी ने इसको रक्तहीन क्रांति का नाम दिया और कहा मैं स्वयं बागेश्वर जाकर लोगों को धन्यवाद दूंगा। सन 1929 में वो बागेश्वर आए और उन्होंने यहाँ के लोगों को धन्यवाद दिया कि कुली बेगार की प्रथा को आपने समाप्त किया और निश्चित रूप से अब स्वतंत्रता हमारे देश को मिल के रहेगी, ये उद्घोषणा थी। स्वराज भवन उसका उदाहरण है। आज भी नुमाइश खेत के बगल में जो स्वराज भवन है उसको महात्मा गांधी जी की याद में वो स्वराज भवन आज भी हमारे बागेश्वर में निर्मित है। ऐसे महत्वपूर्ण अवसर पर, ऐसे ऐतिहासिक मेले में, ऐसे धार्मिक मेले में यहाँ पर लगातार बड़ी बड़ी सभाएं राजनीतिक दलों की हुआ करती थी, एक दूसरे के सवाल जवाब होते थे। लेकिन आज प्रशासन द्वारा केवल एक नगर पालिका के आचार संहिता की बात कहकर लोगों को यहाँ पर अपनी सभाएं करने से जो रोकने का आदेश दिया है, इसको हम तुगलकी फरमान करते हैं और इसकी घोर निंदा करते हैं। शासन प्रशासन से हम ये कहते हैं कि बागेश्वर में जब तक सरयू नदी और गोमती नदी का जल प्रवाहित होता रहेगा तब तक यहाँ के क्रांतिकारी प्रथा रुकेगी नहीं, हम झुकेंगे नहीं। और शासन प्रशासन को यह भी हम याद दिलाना चाहते हैं, बेशक आप खड़िया तंत्र के या पैसे के तले दबे होंगे लेकिन आम जनता इससे कोई सरोकार नहीं रखती है। आज हम हाईकोर्ट का भी धन्यवाद करते हैं। हाईकोर्ट ने कि एक आदेश दिया है कि जो खड़िया का ये जो यहाँ पर न्यास बना हुआ है उसका दुरुपयोग जिलाधिकारियों द्वारा किया जाता रहा है और जनप्रतिनिधियों द्वारा किया जाता रहा है, जबकि उस पैसे को वहाँ पर लगना चाहिए था जहाँ से खड़िया निकाल कर उन गाँव को तबाह किया जा रहा है। लेकिन शासन प्रशासन ने उस पैसे को अपनी अय्याशी में उड़ा देना का जो कार्य किया उसकी घोर निंदा करते हैं। सीसीएन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।